बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने तमाम योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न जिलों के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर रहे हैं कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि आरजेडी सरकार बनाने से पीछे रह जाए। और दूसरी ओर आपको बता दें कि एनडीए में जो खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी इन सीटों को लेकर के यहाँ पर असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिरकार एनडीए में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। तो दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव परिवार से पटना में मुलाकात करते हैं और उसके बाद बिहार में क्या क्या आगे आने वाले वक्त में सरकार बनने पर महागठबंधन बड़े फैसले लेने वाला है। तेजस्वी यादव इसको लेकर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम है और ये पूरे बिहार के हर एक जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब लगभग ये कार्यक्रम जो है अंतिम चरण पर पहुंचा है और इस कार्यक्रम का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जितने हमारे दल के जो बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला या ब्लॉक लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे जो जुड़े हैं, उनसे सीधा संवाद करना, संगठन को कैसे मजबूत करना और लालू जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को और कैसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, ये उद्देश्य है। और जमीनी स्तर के जो वर्कर होते हैं, लोकल जो इशू होता है उससे हम लोगों को भी अवगत कराने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड की समस्या हो, अलग विधानसभा की हो, जिले की हो। और उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो कई एक योजना जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। और इसी मध्य में हम लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का भी कार्यक्रम होता है जहां उनकी बात को भी सुना जाता है और खास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा वही झेलती है। हर चीज महंगा हो गया है, पेट्रोल, डीजल, घर चलाना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो है, या हर एक चीज पे जो है जीएसटी भी लगा दिया गया है। तो घर में कोई बचत नहीं हो पाता। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस दौर में हम लोगों ने उन्हीं के फीडबैक पे हम लोगों ने सोचा कि और ऐलान भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए खाते में डायरेक्ट उनको जो है हम लोग बेनिफिट करेंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत करेंगे। बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जो फीडबैक मिला। लैंड सर्वे जो दाखिल खारिज हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग उससे भी तबाह है, जो फीडबैक मिला। तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहां चले जाइए तो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, इन 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे, जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यवसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान, खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग,
इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था आज जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों के पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, और खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके 73 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, उनको भी हम लोगों ने नौकरी ही नहीं दिया, बल्कि डीएसपी रैंक तक का उसका प्रावधान हम लोगों ने किया। जाति आधारित गणना कराया हम लोगों ने। आरक्षण की सीमा 65% की। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों को बुलाकर के बिहार में साइन कराया गया ताकि बिहार में निवेश हो। तो जो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, वही 17 महीने जहाँ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटता था, रोजगार मेला हम लोग लगाते थे, आज वहीं जेपी गोलंबर के पास छात्र छात्राओं को कूटा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है। वो जो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। पहले नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी, ये बहालियां निकल रही हैं, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार में हर वर्ग सरकार की कार्यशैली से परेशान है। चाहे छात्रों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, किसानों की बात करें, या फिर कर्मचारियों की बात करें, रोजगार को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार में 17 महीने तक उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार रही और रिकॉर्ड नौकरियां दी गई, लेकिन उसके बाद जो पेपर लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ, अभी तक वो थम नहीं पाया है। अब बिहार में आने वाले वक्त में बिहार की जनता इस कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़कर फेंकने का काम करने वाली है, और बिहार में एक नए सूर्य का उदय होने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।